नमस्ते, जय श्री राम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुत्ववादी लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते, वो भगवे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैं भी जब बचपन में पढ़ता था, सुना था कि तिरंगे के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी है। मुझे भी यही लगता था, पर क्या है कि तिरंगे के चक्कर में भगवा का इतिहास हमें नहीं भूलना है। स्कूल के वक्त में मुझको भी तिरंगे से बहुत प्रेम था, अभी भी है, क्योंकि मुझे यही समझा गया था कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और इसी तिरंगे के लिए क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और मैंने इतिहास का अध्ययन शुरू किया तो मुझे ये जानकारी मिली कि हमें स्कूलों में जो पढ़ाया गया है वो पूरी तरह से सरासर झूठ है। देखिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल तिरंगे के लिए नहीं बल्कि भगवा रंग के लिए बलिदान हुए थे। क्रांतिकारियों का ये गीत भी बहुत प्रसिद्ध है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। थोड़ा पहले जाएंगे, 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग भी भगवा ध्वज के तले ही लड़ी गई थी। झांसी की रानी ने सेना का रंग भगवा ही था। पेशवा नाना साहब के झंडे का रंग भी भगवा था। मुगल बहादुर शाह तो सिर्फ नाम का बादशाह था। उसका लक्ष्य मुगलों की हिंदुस्तान में वापसी ही था और उसने कोई युद्ध भी नहीं लड़ा था। आखिर में उसके बच्चों को अंग्रेज़ों ने अपनी तलवारों से काट डाला। उसके पूर्वजों ने हिंदुओं पर जो अत्याचार किए थे उसका उचित दंड ईश्वर के द्वारा मिला, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन गैरिक स्वर्ण भगवा शुरुआत से ही भारत के तमाम हिंदू रियासतों का राजनीतिक और सैन्य ध्वज था। श्री राम ने रावण को मारा तो श्री राम की सेना का ध्वज भी भगवा ही था। जितने भी विदेशी हमलावरों ने भारत पर हमले किए, भारत के वीरों ने लड़ाई भगवा ध्वज के तले ही लड़ी थी। 2000 साल के पहले भी सिकंदर के खिलाफ पुरू ने जंग लड़ी और पुरू की सेना का ध्वज भी भगवा ही था। मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर, बाबर, अब्दाली, नादिर शाह, खिलजी, इन सब आक्रांताओं से जो हिंदू सेनाएं लड़ी उनके ध्वज का रंग भी भगवा ही था। बाद में मुगलों से देश को मुक्ति दिलाई सिखों ने, जिनकी सेना का रंग भगवा था। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर पेशवा बाजीराव तक मुगलों का सफाया करने वाली मराठा सेनाओं का रंग भी भगवा ही था। और इस भगवा रंग के लिए भारत के करोड़ों वीरों ने अपना बलिदान दिया है। तो मुझे बोलिए, हम कैसे भूल सकते तिरंगे को, भगवे के लिए। फिर अचानक तिरंगा वैसे ही पैराशूट फ्लैग की तरह आया, जैसे राहुल गांधी अमेठी से पहली बार पैराशूट उम्मीदवार बनकर अमेठी में चुनाव लड़ने आए थे। जब मुस्लिम लीग ने 1906 के बाद भारत में अपनी राजनीति शुरू की तो उन्होंने अपना झंडा हरा रखा, जिस पर चांद तारा था। भारत के अधिकांश मुसलमान कांग्रेस नहीं मुस्लिम लीग के साथ थे, इसलिए कांग्रेस और गांधी ने मुसलमानों की चापलूसी करने के लिए और मुसलमानों को कांग्रेस के साथ लाने के लिए एक नया सेकुलर झंडा बनाया, जिसमें भगवा को कम करके हरा रंग और सफ़ेद रंग घुसेड़ दिया। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इसके बाद भी मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया, बल्कि वो जिन्ना के साथ ही रहे। जिन्ना को अभूतपूर्व राजनीतिक सफलता मिली और इनाम में मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, देश बंट गया। खुद महात्मा गांधी ने यह कहा था कि हरा रंग मुसलमानों का है और सफ़ेद रंग बाकी अल्पसंख्यकों का है। अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद जब संविधान सभा में तिरंगे पर चर्चा हुई तो यह विरोध हुआ था कि जब पाकिस्तान बन चुका है और मुसलमानों को एक देश दिया जा चुका है तो अब तिरंगे को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता, हरा रंग क्यों नहीं हटाया जाता। लेकिन नेहरू के पास इसका कोई उचित जवाब नहीं था। जैसा कि नेहरू खुद को पंडित लिखता था, लेकिन उसका आचरण मुस्लिम और ईसाई सभ्यता के ज़्यादा करीब था। उसने भारत के झंडे को तिरंगा ही रखा और इस तरह बचे हुए खंडित भारत में भी मुसलमानों का 30% का दावा हो गया, क्योंकि तिरंगे में हरा भी 30-35% ही है। जबकि यह हिंदुओं के साथ अन्याय है, क्योंकि मुसलमानों को पहले ही एक देश मिल चुका था। हिंदुओं पर अन्यायपूर्वक थोपा गया झंडा तिरंगा भगवा का अपमान है, क्योंकि भगवा ने ही इस भारतीय भूमि और संस्कृति की रक्षा की है। जो राष्ट्रीय ध्वज के पद पर भी भगवा का ही अभिषेक किया जाना चाहिए था।
तो इसीलिए जब बीजेपी तिरंगा यात्रा निकलवाती रही, भले ही कोई सॉलिड हिंदूवादी पार्टी ना होने की वजह से बीजेपी को वोट देना हमारी मजबूरी है, लेकिन बीजेपी के द्वारा की गई इस गलत बात को मान लेने के लिए हम तो मजबूर नहीं है। हमें जो बात पसंद है हम उसको सम्मान करते हैं, हमको जो बात पसंद नहीं है हम उसको ठुकरा देते हैं। तो तिरंगा और भगवा, आज तिरंगा हमारा राष्ट्रध्वज है, उसे हम सम्मान देंगे, पर हमारे दिल में हमेशा भगवे की ही जगह रहेगी और हमारे दिमाग में भगवा को राष्ट्रध्वज करना है, ये बात चलेगी। हर हर महादेव, भारत माता की जय। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को इसके बारे में बताएं, कंटेंट को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।